आज हम लोग मुताले करते हैं। जैसे कि मैं बार बार ये बोलता आया हूँ, टेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी लैंग्वेज, तो सो दैट इन अरबिक। तो हमने माजी और मुदारे, तो वैसे हम टेंसेस तीन तरह करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन अरबिक में क्योंकि मुदारे के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मौजूद होता है, तो इसके अंदर दो ही होता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास जो हमने किया था वो हमने माजी का किया था, यानी पास्ट का किया था। आज हम लोग मुदारे को देखने जा रहे हैं। ठीक है। किसी भी नए वर्ब को याद तो खुद आपको करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको बनाना आएगा। ठीक है। तो जब हम याद कैसे करते हैं, कोई भी नया जब वर्ब हम याद करते हैं तो उसका पास्ट और प्रेजेंट दोनों को याद करते हैं, माजी और मुदारे। जैसे आप याद करेंगे लाइबा यलअबू, आप याद करेंगे वर्ब लाइबा यलअबू, खेलना। लाइबा यलअबू, खेलना। लाइबा यलअबू, खेलना। ठीक है। इसी तरह और वर्ब अकरमा युकरिमु इकरामन। अकरमा युकरिमु इकरामन, इज्जत करना, टू गिव रिस्पेक्ट। ठीक है ना। करमा युकरिमु इकरामन, तो इस तरह हम याद करते हैं। माजी मुदारे कम से कम, और मजदर यानी रूट वर्ड जिससे ये निकला है वो भी याद करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में आ गए हम लोग तो हम वो याद ही करते हैं। तो आपको मुबारे का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यानी आपको यलाबू मालूम हो तभी आप मुबारे बना पाएंगे। आपको युक्रिमू मालूम हो तभी आप मुबारे बना पाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिए यलाबू में या के ऊपर जबर है, युक्रिमू में या के ऊपर जो है ये पेश है। ठीक है ना। ये या के ऊपर पेश है तो युक्रिमू हो रहा है। यहाँ पे आइन, तीसरा कलमा जो आइन है वहां पे यलाबू में जबर है, युक्रिमू में जेर है। तो जब आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम होगा तभी आप बना पाएंगे, वरना आप मिस्टेक कर देंगे। ठीक है ना। तो एक आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम पढ़ने से पहले आप एक आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो एक होता है ये ही वाला फॉर्म होता है, ये ही वाला फॉर्म होता है। ठीक है ना। जैसे पानी पीना, शरीबा यशरबू, शरीबा यशरबू। तो इसको तो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, इसके लिए कोई रूल, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला आपके फिलहाल अभी आपके पास नहीं है। आगे चीजें कुछ इजी होंगी, इजी ऐसे होंगे कि एक कुछ स्ट्रक्चर सेम एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, तो उसके लिए आपको समझना थोड़ा सा आसान आसान होता जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि आपको ये मिलाना पड़ेगा। तो ये हुआ वाला फॉर्म है जो हमें याद रखना पड़ता है, हुआ वाला फॉर्म। और जब भी वर्ब हम याद करेंगे तो ऐसे ही याद करेंगे। बल्कि अगर मैं वर्ब की भी पीडीएफ खोल लूँ साथ में तो थोड़ा सा अ, शायद इजी हो जाएगा समझना। कॉमन अरबिक वर्ब्स के नाम से एक पीडीएफ मेरे पास मौजूद है। हालांकि इस पीडीएफ के अंदर भी सिर्फ पास्ट ही लिखा है, प्रेजेंट नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ये हेल्प करेगा। ठीक है। ये बहुत सारे वर्ब्स हैं। अब ये सारे वर्ब्स बगैर ज़बर पेश से शायद आपके थोड़ा पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूँ। तो ये सब पास्ट लिखे हुए हैं। कब्बला युकब्बिलु, नसहा यनसहु, वाफका युवाफिकु, समिहा यस्महु, अअलना युअलिनु। ऐसे हम वर्ब्स को याद करते हैं। वर्ब्स के मादी और मुजारे और मस्तर तीन चीजें हम याद करते हैं। अब आते हैं, अगर हमें मालूम है कि वर्ब क्या है। सर एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये है आपका वर्ब। अगर मैं ज़बर पेश लगा दूं, इअतज़रा, इअतज़रा, इसका मुदारे रहेगा यातदिरु, यातदिरु। आपको यातदिरु मालूम है तभी आप बना। इसी तरह इअतज़रा आपने पास अगर याद हो तो इअतज़रा आपको मालूम है, फिर आप बना पाएंगे इअतज़रतु, मैंने उज़र, आई अपोलोजाइज। इअतज़रना, वी अपोलोजाइज। इअतज़रता, यू अपोलोजाइज पास में। इसी तरह यातदिरु आपको मालूम होगा तो इससे आप बना पाएंगे। तो जहां से मैं सिखाने जा रहा हूँ उससे पहले का काम आपको करना है। क्या करना है, वर्ब आपको याद करने हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस आपकी हो पाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसको बना पाए। ये मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, जरूरत हो तो, इतना मसला नहीं है, इतना इतना परेशान नहीं होगी। तो ये आपका, अब हम बनाना सीख रहे हैं। अगर हमें वर्ब याद है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सामने एक वर्ब है। मिसाल के तौर पे जो वर्ब हमने लिया है वो है यहाँ आपके सामने यذهबु, और इसका पास था ذهب। ذهب यذهबु, कहाँ चला गया।
एक मिनट बस। और ये जो या लगाना है सर, ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हर वर्ड में लगाना है। प्रेजेंट में नहीं, हाँ प्रेजेंट और फ्यूचर के हम चार वर्ड हैं वो या की जगह, या, ता, अलिफ और नून, इन चारों में से कोई ना कोई एक लगेगा। या- हमेशा या नहीं रहेगा, मैं दिखाता हूँ अभी, अभी मैं आपको दिखाता हम्म, हूँ। जब आपने बेस याद किया तो आपने या ही याद किया, वो ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इसमें ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें या है, इसमें ता है, फिर उसके बाद या, ता, या और नून। तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो मैं इसको अगर जूम आउट कर दूं तो शायद थोड़ा क्लियर दिखने लगे। ठीक है ना? तो अभी वो हम देखेंगे कहाँ पे या रहेगा, कहाँ पे ता रहेगा, कहाँ पे या रहेगा, कहाँ पे ता रहेगा, वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझना शुरू कर रहे हैं कि हमें अगर अखदा ये पास्ट है और याखुजू ये इसका मुदारे है, इस मुदारे को हम बनाना शुरू कर रहे हैं, लेना। ठीक है ना? अखदा उसने लिया, याखुदू वो लेता है। ये हमने याद कर लिया। अब हम सीख रहे हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है? तो कुछ चीजें हम याद करेंगे, कुछ चीजें रटेंगे, कुछ चीजें हम जो है जुगाड़ से करेंगे दिमाग में बिठाने के लिए। तो इस तरह हम चीजों को मैनेज करके कोशिश करेंगे कि हमें मुदारे याद रहे। मैंने बता दिया है कि मुदारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक बार 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 बार, जाहिर सी बात है कि टेंस किसी भी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट होता ही है। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे तो आपको अम्र बनाना मुश्किल होगा, आपके लिए नहीं बनाना मुश्किल होगा, आपके लिए नेगेटिव बनाना मुश्किल होगा, आपके लिए सेंटेंस बनाना मुश्किल होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना मुश्किल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सेंटेंस ही नहीं बना पाएंगे तो कहाँ से हो पाएगी चीजें। अब स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई। आई और, बस आई। वी। आई और वी, ठीक है, आई और वी। आई और वी के लिए हम प्रोनाउन कौन सी यूज कर रहे हैं? बहुत एक्टिव रहना है, आप जो भी सीखना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। मैं बोलता रहा हूँ, सब खास फायदा नहीं होगा। आई और वी के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? यानी आई और वी को ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम? अना और नहनु। अना और नहनु, ठीक है, बिल्कुल सही है। अना और नहनु को सामने रख के याद रख लीजिए कि जैसे अना अलिफ से शुरू हो रहा है और नहनु नून से शुरू हो रहा है, वैसे ही इसका मुजारे भी होगा। मुजारे देखिएगा, अना से आखुजू, या खुजू था, या को हमने हटाया और अलिफ लगा दिया क्योंकि अना में अलिफ लगा हुआ था, आखुजू हो गया। अब यहाँ पे चाहे आप दो अलिफ को अलग अलग लिख लीजिए और चाहे एक के ऊपर मद डाल दीजिए, मद इज इक्वल टू अलिफ। ठीक है ना? तो अना से याद रखिए आखुजू, मैं लेता हूँ। अब आप और भी वर्ब बना सकते हैं, यजहबू से हो जाएगा अजहबू, मैं जाता हूँ। यलअबू क्या मतलब? वो खेलता है, मैं खेलता हूँ, क्या होगा बताइए? सॉरी सर, फिर से एक बार पूछिए ना, मेरा वीक हो गया था। यलअबू का मतलब वो खेलता है। अगर मुझे कहना है जी। मैं खेलता हूँ, अ, अना। अलिफ लगा अ, दीजिए भाई, या की जगह। अल अलहबु। अलाबू, ठीक है, बिल्कुल सही। अटाबु। अना अलाबू, अना अलाबू। तो अना वाला फर्स्ट पर्सन जो है, अना के अलिफ से हम याद रखेंगे कि अलिफ लग जाएगा, या की जो आप या पूछ रही थी उसकी जगह अलिफ लग जाएगा। आबुदू, हमने पढ़ा था ना, वला अना आबिद, मा आबुद, जिसकी मैं, वला अंतुम आबिदूना, और तुम इबादत नहीं करने वाले हो, मा आबुद, आबुद, आबदा याबुदू से आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, आबुद। ठीक है ना? अलिफ लगा दिया, आई के लिए बन गया। इसी तरह नून लगा दिया, वी के लिए बन गया। ये वाले देखिए नीचे है, नहनु नाखुजु, वी टेक। नून, नहनु के नून से याद रखें, नहनु नाखुदु, वी टेक। तो फर्स्ट पर्सन तो इस तरह आसानी के साथ हो जाएगा कि जो भी वर्ब आपने याद किया है उसके या को हटा करके आई के लिए अलिफ और वी के लिए नून लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। मैं करता हूं या हम करते हैं। अब इसके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन का कोई झमेला नहीं है, मुदक्कर मुअन्नस का कोई झमेला नहीं है। इवन कि नहनु के अंदर डुअल और प्लूरल का भी कोई झमेला नहीं है। डुअल के लिए भी यही रहेगा और प्लूरल के लिए भी यही रहेगा, जैसे कि नहनु के अंदर होता है। अब कुछ वर्ब्स देखते हैं, उसके हम बनाने की कोशिश करते हैं। लाइबा से तो खैर हो गया। नमाज पढ़ने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं सल्ला युसल्ली। युसल्ला हो गया पास्ट और युसल्ली हो गया आपका मुदारे।
युसल्ली। युसल्ली का मतलब वो नमाज पढ़ता है। आपको कहना हो मैं नमाज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, दोनों में से कोई भी बताए। असल्लू। जो पेश सल्लू है का तो हमारा पेश तो सल्लू पेश ही होगा रहे। शायद। नहीं नहीं, सही था, आप सही। सल्लू कमा राइतुमूनी, आखिर में क्या था? उम, जैसे तुमने उसल्ली। मुझे सल्ली सल्ली मुसल्ली, हाँ। उसल्ली उसल्ली उसल्ली। उसल्ली, ओके। अना है तो आई वाला रहेगा, अना है तो आई रहेगा ना, तो आ रहेगा, ये जो अना आखुजू से हमने बनाया। तो युसल्ली से क्या हो जाएगा? उसल्ली, आई प्रे। वो जो हदीस आप याद कर रही थी, सल्लू नमाज पढ़ो, पहला ऑर्डर था। कमा राई तुम, जैसा तुमने देखा, नी मुझको, उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे नमाज पढ़ते हुए, उसल्ली। तो युसल्ली से हो जाएगा उसल्ली। और हम नमाज पढ़ते हैं, क्या बन सकता है? गलत या सही, ट्राई कीजिए। मुसल्लितीन या नुसल्लित, नहीं। सही कह रही हैं आप, लास्ट में क्या ऐड करनी है बस वो मत ऐड कीजिए। मुसल्लात होगा, मे बी। नहीं, नहीं, नुसल्ली वो अलिफ और ता तो हम नाउन में ऐड करते हैं, नाउन का यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है, यहाँ वर्ब चल रहा है, ठीक है ना? तो नुसल्ली बस, अलिफ और ता ऐड नहीं होगा, कोई भी ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने देखा नानु नाखुजू, अलिफ और ता थोड़ी ऐड हुआ। वी टुक, वी, सॉरी, वी टेक, ठीक है ना? तो इस तरह एक आध जी। मिसाल और देखते हैं, तो फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह वर्ब अगर और हम देखें, शरह यशरहु आया है बुक में एक दो बार। शरह यशरहु, एक्सप्लेन करना, वजाहत करना, तशरीह करना, ठीक है ना, एलोब्रेट करना। शरह यशरहु, यशरहु, यशरहु से आप बनाने की कोशिश कीजिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ या हम एक्सप्लेन करते हैं। उशरुहु और नुशरुहु, मे बी। रॉ पे पेश यूं ले आ रही हैं आप, जब जबर है तो जबर ही रहेगा। सॉरी, उशरहु और नुशरहु। अलिफ पे भी जबर है तो जबर ही रहेगा। अशरहु और नशरहु, अशरहु आई एक्सप्लेन, नशरहु आई वी एक्सप्लेन, अशरहु एंड नशरहु। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी दो किया बस, कौन कौन सा हमने किया? कि हम जब अगर हमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और सेकंड पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो यू वाला कॉलम इसके अंदर आएगा। ये पूरा कॉलम यू का है आपके सामने, ठीक है? और इसके अंदर अब जाहिर सी बात है, डुअल, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जो हमने ऑलरेडी तमाम चीजों में किया है वो यहाँ पे भी हमको दिखाई देगा। अंता है, अंती है, अंतुमा है, अंतुम है और अंतुन्ना है। अंतुमा का मामला ये है कि डुअल और सॉरी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए सेम रहता है। तो टोटल मिला के पांच हैं इसके अंदर जो हमें हमें करना है और सीखना है। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं। अंता बहुत आसान है, ये बिल्कुल इजी है। अंता, जब यू के बारे में हम कोई बात कर रहे होंगे तो हम ता लगा देंगे स्टार्टिंग में, या की जगह, या खुदू हमने याद किया था, ता लगा दिया, ता खुजू। अंता के ता से आप याद रख सकते हैं। बल्कि ये तो दिमाग में बिठा लीजिए पूरे सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन में हमेशा स्टार्टिंग में ता रहेगा। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जब हम सामने वाले से बोल रहे हैं तो हम उर्दू में बोलते हैं तुम जाते हो, तुम करते हो, तुम सब जाते हो, तुम दोनों जाते हो, फातिमा तुम जाती हो, अहमद तुम जाते हो। इस ता से याद रख लीजिए। जिस तरह उर्दू में ता से स्टार्ट कर रहे हैं हम, वैसे ही अरबिक में भी सब में ता रहेगा स्टार्टिंग में जब हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे होंगे। फर्स्ट पर्सन में स्टार्टिंग में अलिफ आया और नून आया, लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं। सेकंड पर्सन में स्टार्टिंग में सब में ता आ गया, ऑब्वियस सी बात है, सब में ता आ गया तो बाकी लास्ट में हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी कुछ में, ठीक है? तो सेकंड पर्सन में तो बिठा लीजिए, जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हम किसी सामने वाले के बारे में कर रहे हो, जो जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, वेदर इज इट मेल, फीमेल, डुअल, सिंगुलर, प्लूरल, डज नॉट मैटर, सब में ता लगेगा स्टार्टिंग में। ताखुजू पहला है, ताखुजू तुम पकड़ते हो, तुम पकड़ते हो। इसी से बन जाएगा तलाबू, तुम खेलते हो। ताबुदू, तुम इबादत करते हो, सूरह काफिर में शायद ये वर्ड भी आया होगा, ठीक है? इसी तरह तशरहू, तुम एक्सप्लेन करते हो, तकराउ, तुम रीड करते हो, ठीक है? और तजहबू, तुम जाते हो, और तसउदू, तुम ऊपर चढ़ते हो।
ठीक है। इसी तरह जो है तहुज्जु, तुम हज करते हो। अ, ता से इस तरह हम ता लगा करके यू सिंगुलर मेल की हम बात कर रहे हैं, अंता के लिए हम बात कर रहे हैं, और अंता ताखुदु इस तरह हम बनाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस स्टार्टिंग में ता ऐड कर देना है अगर हम मेल सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो। यहीं पे एक चीज और कंफ्यूजिंग की समझ लीजिए, यही सेम स्ट्रक्चर शी का भी रहता है, जो कि थर्ड पर्सन जब हम पढ़ेंगे तो आएगा। लेकिन उसको याद कर लीजिए, यही दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको सिक्वेंस और सेंटेंस से पता लगाना पड़ेगा कि किसकी बात चल रही है। थर्ड पर्सन फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ तब भी मैं ता लगा के बोलूंगा, और मैं यू मेल की बात कर रहा हूँ तब भी मैं ता लगा के बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि ताखुदु फातिमा, तू फातिमा ने लिया, और मैं बोलूंगा या खालिद अंत ताखुदु, ए खालिद तुमने लिया। ठीक है, थर्ड पर्सन फीमेल और सेकंड पर्सन मेल दोनों बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे जब आएगा तो एक बार और इसको रिवाइज हम कर लेंगे। अभी हमारा मुद्दा क्या है कि अंता के साथ स्टार्टिंग में हम ता लगा देंगे, जैसे अना के साथ हम अलिफ लगा रहे थे और नहनु के साथ हम नून लगा रहे थे, वैसे अंता के साथ हम क्या लगा देंगे, अंता के साथ हम ता लगा देंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर बन गया। उसके बाद वाला एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बाकी सारे आखिर के आसान है। कौन सा डिफिकल्ट है? सिंगुलर फीमेल अगर है और सेकंड पर्सन है जिससे हम एड्रेस कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ता तो लगेगा ही, हम जान चुके हैं कि सबके स्टार्टिंग में ता लगता है। लेकिन फीमेल अगर सिंगुलर है तो या नून लास्ट में और ऐड हो जाएगा, या नून साथ में और ऐड हो जाएगा। अंती ताखुजीना, तुम पकड़ती हो। अंती तलाबीना, तुम खेलती हो। अंती तशरबीना, तुम पीती हो। अंती ताबुदीना, तुम इबादत करती हो। एक बच्ची से, एक औरत से, एक खाला से, एक अम्मा से हम बोल रहे हैं, एक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो हमारे सामने मौजूद है। उसके लिए क्या करना है? स्टार्टिंग में ता लगाना है, आखिर में या नून लगा देना है। ठीक है, तो अगर इश्तरा, यश्तरी का मतलब इश्तरा पास्ट है, और यश्तरी का मतलब मुदारे है। यश्तरी का मतलब खरीदना। अगर हमें बोलना है किसी फीमेल से तुम खरीदती हो, तो हम बोलेंगे तश्तरीना, तश्तरीना। ठीक है ना। और इसी तरह अगर हमें इस तरह के और वर्ब्स जो है, तक्तुबु है फॉर एग्जांपल, यक्तुबु का मतलब होता है लिखना। अगर हमें किसी खातून से बोलना है कि तुम लिखती हो, स्टार्टिंग में तो ता आएगा क्योंकि तुम बोल रहे हो। तक तुबीना, तक तुबीना, तक तुबीना, तक तुबीना। या नून लास्ट में ऐड किया हमने, ता स्टार्टिंग में ऐड किया, और हमारा वर्ब तैयार हो गया। क्लियर है? जी। एक आध बना के देखिएगा। नजरा यंजुरु, नजरा यंजुरु। यंजुरु का मतलब तंजुरू। तन। ठीक है, तुम देखती हो, क्या बोलेंगे? तंजुरू। तंजुरीना। ठीक है, तंजुरीन। और मैं देखती जी। हूँ, अना अंजु। अंजुरु। हम देखते हैं, नक्नु। नो। नो। नंजुरू। नंजुर। ठीक है, बस नून लगा देंगे, नहनु नंजुर। ठीक है, क्लियर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो नहनु नंजुरु। आ जाते हैं डुअल में। ये भी बहुत आसान है, स्टार्टिंग में तो ता लगेगा ही, यू वाले सब में यू में ता लगेगा। डुअल में हम जैसे वर्ब में, सॉरी नाउन में अलिफ और नून लगा देते, इसमें भी लगा देंगे। हालांकि इसका वर्ब से, नाउन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए कि जैसे हम मुस्लिम से बना रहे थे मुस्लिमान, वैसे ही यहाँ बन जाएगा ताखुद से ताखुजान, तालाब से तलाबान है। और इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन का भी कोई झमेला नहीं है। फातिमा और जैनब को बोल रहे होंगे तब भी ऐसे ही बोलेंगे, और अहमद और राशिद को बोल रहे होंगे तब भी ऐसे ही बोलेंगे। तो अगर हमें वर्ब बनाना है, यमशी फॉर एग्जाम्पल होता है चलने के माने में, यमशी, तो हो जाएगा तमशियाने, तमशियाने, तुम दोनों चलते हो या चलती हो। अलिफ और नून हमने लगा दिया और स्टार्टिंग में हमने ता को ऐड कर दिया, तमशियाने, तुम दोनों चलते हो या चलती हो। इसी तरह अगर वर्ब चारों नए वर्ब्स भी आते रहे साथ साथ में। युदर रिसु का मतलब होता है युदर रिसु, रॉ पे तशदीद के साथ। युदर रिसु का मतलब होता है पढ़ाना, टू टीच। ठीक है, क्या बनेगा इससे डुअल? कुदर रसानी।
रा पे जेर है तो उसे उसमें चेंजिंग मत कीजिए कुछ भी। तुदर्रिसानी। तुदर्रिसान है, दो लोगों से हम बोल रहे होंगे कि तुम दोनों पढ़ाते हो या तुम दोनों पढ़ाती हो, और एक खातून को बोलना हो तुम पढ़ाती हो। तदर्रिसुन, तदर्रिसुन, सॉरी, तदर्रिसुन। तुदर्रिसीना। अच्छा, आप तुदर्रिसीन कर दे रही हैं, नून पे जबर दीजिए ताकि क्लियर पता चले। ठीक है, तुदर्रिसीना, ता पे पेश है तो पेश ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कि ये ता पे क्या रहेगा, बीच वाले दाल पे क्या रहेगा, ये हमें नहीं डिसाइड करना, ये हमने जो याद किया है वर्ब वो वैसे ही रहेगा। हमने दर्रसा युदर्रिसु याद किया तो उसी स्ट्रक्चर पे ये चलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा डुअल वाला मामला। आगे चलते हैं, हमने सिंगुलर कर लिया, हमने डुअल कर लिया, और हमने सिंगुलर में दोनों कर लिया, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों कर लिया, क्योंकि डुअल में मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं है। तो अगला हमारा आ जाता है प्लूरल वाला। बहुत सारे मेल से हम अगर कोई बात कह रहे हैं उनके प्रेजेंट या फ्यूचर के वर्ब की, तो वाउनून बस लास्ट में लगा देंगे। स्टार्टिंग में तो ता लगेगा ही क्योंकि तुम और तू आ रहा है, तो लास्ट में हम वाउनून लगा देंगे। ये भी आसान सा इस माने में है क्योंकि इससे पहले हम नाउन में भी ऐसा करते हुए आ रहे थे कि मुस्लिम से मुस्लिमूना, ठीक है ना, आलिम से आलिमूना। तो ये ऑलरेडी हम बनाते हुए आ रहे थे। उसी तरह जो है वाउनून हमने बना दिया, हालांकि दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए वाउनून लास्ट में ऐड हो जाएगा जब हम प्लूरल मेल की बात कर रहे होंगे। तखुजूना, तुम सब लेते हो। तलअबूना, तुम सब खेलते हो। तअबुदूना, तुम सब इबादत करते हो। ठीक है ना, तुशरिकूना, तुम सब शिरक करते हो। तहुज्जूना, तुम सब हज करते हो। ठीक है ना, तरजिऊना, तुम सब लौटते हो। तुसाफिरूना, तुम सब ट्रैवल करते हो। तुअलिनूना, तुम सब अनाउंसमेंट करते हो। और तवाऊना, ववा यवाऊ का क्या मतलब होता है, याद किसी को? ववा यवाऊ का मतलब होता है रखना। ववा यदाऊ, तदाऊना, वही यदाऊ से बस आखिर में हमने क्या कर दिया, वाव नून ऐड कर दिया। तजाऊना, यू ऑल पुट। तो वाव नून लगा देंगे जब हम प्लूरल की बात कर रहे होंगे, और स्टार्टिंग में तो ता रहेगा ही क्योंकि यू की हम बात कर रहे हैं। आते हैं आगे, रह जाता है एक और इसके अंदर। वो कौन सा रह जाता है, प्लूरल फीमेल, क्योंकि प्लूरल मेल पढ़ लिया हमने। अब प्लूरल फीमेल रह जाता है। प्लूरल फीमेल में क्या करना है, स्टार्टिंग में तो ता रहेगा ही क्योंकि यू की हम बात कर रहे हैं। लास्ट में बस नून ऐड हो जाएगा, बस नून, वाव नहीं, वाव हटा के सिर्फ नून, सिर्फ नून। ताखुजना, तुम लेती हो, लास्ट सेकंड लास्ट वाला साकिन रहेगा। ताबुदना, तुम इबादत करती हो। ताबुदना, ठीक है ना। तबर्रजना, तुम इजहार जीनत करती हो। तबर्रजना, ठीक है ना। ततबखना, ततबखना क्या मतलब होगा कि तुम खाना बनाती हो। ततबखना, अगर आपको याद हो तो हमने पास्ट में भी यही किया था, माजी में भी यही किया था कि नून लगा दिया था बस, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में ता नहीं था। तबखना, तुम सबने खाना बनाया। फीमेल की हम बात कर रहे हैं, वहां पे थर्ड पर्सन के लिए था। यहाँ पे सेकंड पर्सन के लिए भी वही हम कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन में भी यहाँ पे यही करेंगे जो आगे आ रहा है। यानी आप एक बात और ध्यान में बिठाइए कि प्लूरल फीमेल की जब हम वर्ब में बात कर रहे होंगे, प्लूरल फीमेल बहुत सारी खवातीन, जब उनकी हम बात कर रहे होंगे वर्ब के अंदर, तो लास्ट में नून जरूर आएगा। चाहे पास्ट हो, चाहे मुदारे हो, चाहे माजी हो, चाहे मुदारे हो। माजी में पढ़ा हमने जहबना, अकलना, दखलना, खरजना। यहाँ पे हम पढ़े तकुलना, तखरुजना, ततबखना। और यहीं पे आप देखना चाहिए तो देख लीजिए, थर्ड पर्सन भी बिल्कुल सेम है, बस ता की जगह या लग जाता है, क्योंकि वहां हम तुम नहीं बोल रहे हैं, तू नहीं बोल रहे हैं, यू नहीं बोल रहे हैं, तो वहां या की ता की जगह या लग जाएगा। तो ताखुजना का मतलब तुम लेती हो, या खुजना का मतलब वो सब लेती हैं। तलाबना का मतलब तुम खेलती हो, यलाबना का मतलब वो सब खेलती हैं। तक़राना का मतलब तुम सब पढ़ती हो, यक़राना का मतलब वो सब पढ़ती हैं। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ या और ता का है। दोनों प्लूरल के लिए है, दोनों फेमिनिन के लिए है, दोनों के लास्ट में ता नून लगेगा। सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए स्टार्टिंग में हमने थर्ड पर्सन में या लगाया है,
और सेकंड पर्सन में हमने ता लगाया है। हमने पहले ही जान लिया कि सेकंड पर्सन तो हमेशा हमेशा ता से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पढ़ लिया है। रह जाता है थर्ड पर्सन, रह जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को स्टार्ट करने से पहले जरा इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या कुरान में हमें इस तरह के वर्ब्स मिल पा रहे हैं जो मुजारे हैं और मुजारे होने के साथ सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने पहले से कुछ निकाल के नहीं रखा है, इसलिए शायद थोड़ा सा ढूंढने में मैं टाइम वेस्ट करूं। लेकिन ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं, अगर हमें मिलता है तो थोड़ा सा शायद याद रखना आप लोगों के लिए आसान रहे, थोड़ा प्रैक्टिस आपके लिए शायद आसान रहे। ये सूरह यूसुफ है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी में देखते हैं। बल्कि आपको मिले तो बताइएगा, मैं भी देख रहा हूँ। हम अभी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन देख रहे हैं, मुबारक। फदई कुन। कहाँ? क्या कहा आपने, मैं सुन नहीं पाया। ये वाली 27th आयत का लास्ट वर्ड। फदई कुन नाज़ीम। इन कई दको नहीं, वो वर्ब नहीं भाई है। द। बेशक तुम्हारी चालें बड़ी हैं, क्या इसमें कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हारी चाल जो है वो बड़ी है, तो अटैच प्रोनाउन। ठीक है। चलिए ठीक है, कोशिश की आपने। देखते हैं, असल में अक्सर चीजें जो कहानियां होती हैं वो पास्ट में ही, पास्ट के वर्ब के साथ ही इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एक ये वर्ब मिला है, लिनसरिफा कदालिका। इसी तरह लिनसरिफा हम फेरते हैं, नून ऐड करते हैं हम कब के लिए? वी। वी के लिए हम फेरते हैं, नसरिफा हम फेरते हैं, अनहुसुआ उससे खराबी को, यानी बुराई को हम फेरते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला कह रहा है अपने बारे में हम, लिनुअल्लिमहु। नुअल्लिम, अल्लमा युअल्लिमु का मतलब होता है तालीम देना, सिखाना। नुअल्लिमहु का मतलब हमने तालीम दी। हमने उनको तालीम दी, मिन तावील अहादीस। ठीक है। सेकंड पर्सन नहीं मिला, थर्ड पर्सन तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन थर्ड अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तौसीफून। तौसीफून स्टार्टिंग में ता और लास्ट में वाव नून कब ऐड करते हैं हम? मेल सेकंड को। मेल सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए। मा तो तौसीफून, अल्लाह ताला से मदद तलब की जाती है उस चीज पर, मा तौसीफून जो तुम लोग बयान कर रहे हो। तुम लोग बहुत सारे भाई हैं, प्लूरल हैं, सामने उनके मुखातब हैं, सेकंड पर्सन है, और मेल की बात की जा रही है। तो तीनों मा तौसीफून, ता स्टार्टिंग में और वाव नून, जैसे तदहबून हम कर रहे थे। ठीक है। ओके। और अगर कोई फर्स्ट पर्सन की मिसाल मिल जाती तो ये है। अच्छा, लेकिन ये पास्ट है, पास्ट। चलिए आते हैं बुक की तरफ। चलिए आप देखिएगा बैठ के, तो इंशाल्लाह इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रांसलेशन वाला कुरान भी चाहे सामने रख लें, तब भी आपको जो है वो प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए आते हैं अब हम थर्ड पर्सन की तरफ। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन निकल गया। फर्स्ट पर्सन में नून लगेगा, वी के लिए अलिफ लगेगा, आई के लिए, और ता लगेगा यू के लिए, और सिंगुलर मेल में कुछ नहीं लगेगा, सिंगुलर फीमेल में या नून लगेगा, तदहबीना तदवकीना। और डुअल में अलिफ नून लास्ट में लगेगा, प्लूरल में वाव नून लास्ट में लगेगा, और प्लूरल फीमेल में सिर्फ नून लास्ट में लगेगा। अब आते हैं थर्ड पर्सन में, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है, यानी अगर किसी तीसरे आदमी की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर की, वो काम करता है, वो दोनों काम करते हैं, वो सब काम करते हैं, तुम नहीं, वो काम करती है, वो दोनों काम करती हैं, और वो सब काम करती हैं या काम करेंगी, वो सब खाना बनाती हैं, वो सब लिखती हैं, वो लिखती है, फातिमा लिखती है, राशिद लिखता है, तो उसके लिए हम क्या, इसके सब थर्ड पर्सन के अंदर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ही वाले फॉर्म तो हमने याद ही किया था, तो उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसा वर्ब याद किया है वो ही के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। यذहबु वो जाता है, याकुलु वो खाता है। अब ये ही के साथ भी आ सकता है, या सिंगुलर का नाम आ रहा हो उसके साथ भी आ सकता है। जैसे हम कहें कि माजिद इस रोड पर गाड़ी चलाता है,
तो यसूक सय्यारा, माजिद यसूक सय्यारा अला हदा शारा, यसूक साका यसूक गाड़ी चलाना, तो या के साथ हम लगा देंगे। लास्ट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। देखिएगा इस पिक्चर में जो रेड वाला कॉलम है वो किसी चीज को सब्जेक्ट को बनाने के लिए हम घटा बढ़ा रहे हैं, रेड वाले कॉलम है जो हमने बढ़ा रखा है। बाकी ब्लैक वाला जो है वो मेन वर्ब का असल पार्ट है, ठीक है ना। तो या लगा देते हैं हम हुआ के लिए, हुआ के लिए, ही के लिए, एक सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए। इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, और इसको हमें वर्ब में हमने याद किया था, ठीक है। शी पे आ जाते हैं। शी में स्टार्टिंग में ता लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे यू में लगता था। मैंने वहीं पे आपको बताया था कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। ताखुजू का मतलब यू टेक भी है सिंगुलर मेल, और ताखुजू का मतलब शी टेक भी है, ठीक है। हम अगर फातिमा की बात कर रहे हैं, फातिमा के बारे में बता रहे हैं कि फातिमा आती है जाती है, तो हम कहेंगे फातिमा तदखुलुल मदरसता व तक़रउ दरसा व तज़हबु इलल मुस्तशफा व तुसल्लि सलाता व तक़रा व तहज्जुल बैता। तो ता लगा लगा करके हम शी के बारे में कोई भी बात हम बता रहे होंगे, ठीक है ना। ताखुदू का मतलब वो लेती है, शी टेक, शी टेक्स, शी टेक्स या शी विल टेक, दोनों इसके अंदर आ जाएगा। शी इज टेकिंग, शी विल टेक, शी टेक्स, सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं डुअल में। अब जब आपने डुअल भी बहुत आसान है। अब जब आपने याखुजू का मतलब ये कहा था कि वो लेता है, यहाँ पे एक की बात हो रही थी, उसी के लास्ट में अलिफ और नून लगा देते हैं हम डुअल बनाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे हमने किया था, या जैसा हम मुस्लिमाने के अंदर करते हैं, तो वही अलिफ नून लगा करके डुअल बन जाएगा। हुमा या खुजाने, हुमा या खुजाने, वो दोनों लेते हैं। अहमद व राशिद यरजिआन मिनल मदरसती, अहमद और राशिद दोनों लौटते हैं स्कूल से, ठीक है ना। तो अलिफ और नून को तो आप याद कर लीजिए, यहाँ भी हमने डुअल में किया था और यहाँ भी डुअल में हमने किया, तो अलिफ और नून तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो या खुजाने वो लेते हैं। याद रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की, बार बार इस बात को दिमाग बिठाए रहिएगा। वो चला गया, वो लिख चुका, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। उसके डुअल में सिर्फ अलिफ रहता है, अभी मैं उसको जिक्र नहीं करूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो या खुजाने वो दोनों लेते हैं, ताखुजाने तुम दोनों लेते हो। अब क्या किया हमने, हमने सिर्फ सॉरी, वो दोनों लेती हैं शी के लिए, हमने क्या किया, याखुजू ही के लिए था, उसके लास्ट में अलिफ और नून ऐड कर दिया, दो के लिए हो गया। ताखुजू शी के लिए था, इसके लास्ट में अलिफ और नून हमने ऐड कर दिया, तो वो उसके लिए हो गया। अगेन यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ताखुजाने और ये ताखुजाने दोनों बिल्कुल सेम है। ये आप एक तौर से आसानी भी है, एक तौर से मुश्किल भी है। आसानी इस माने में कि आपको एक ही वर्ब तीन चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तुम दोनों जाती हो, तुम दोनों जाते हो, वो दोनों जाती हैं, इन तीनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुश्किल इसलिए कि कंफ्यूज आपको कर सकता है। एक बात और हमने नोटिस किया आपने कि सेकंड पर्सन के लिए भी ता लगाना जरूरी है, और फीमेल के लिए भी ता लगाना जरूरी है, फीमेल के लिए भी ताखुजू ताखुजान है, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में पहले हुआ, कुछ नहीं लगाना है, शी के अंदर तासिफ लगा देना है, डे टू के लिए या लगा देना है, और लास्ट में अलिफ और नून ऐड हो जाएगा। शी के साथ अगर डुअल की हम बात कर रहे हैं, ता लगा हुआ है, आखिर में या नून लग जाएगा। ताखुजाने तुम दोनों, सॉरी वो दोनों लेती हैं। ततबखाने वो दोनों खाना बनाती हैं। ताकुलाने वो दोनों खाना खाती हैं, ठीक है ना। तजहबान इलल मदरसा वो दोनों स्कूल जाती हैं। अगेन इसकी में वो माना भी मौजूद है कि तुम दोनों स्कूल जाते हो। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये मालूम चलेगा कि कहाँ पे क्या माना है। दो और रह गया हमारा लास्ट ये, हुम, दे ऑल की बात हम कर रहे हैं, दे ऑल प्लूरल। इसमें भी हमने सेम काम किया। या खुजू का मतलब ही था, ही का प्लूरल बनाना था हमें, हमने बस वाव नून ऐड कर दिया, बस जैसे मुस्लिमूना के अंदर ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया था वाव नून। जब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे होंगे मेल की, तो हम वाव नून ऐड कर देंगे। यहाँ भी हमने यही किया और यहाँ भी हमने यही किया, वाव नून लास्ट में ऐड कर देंगे। यरजिऊना वो सब लौटते हैं, वो सब थर्ड पर्सन है। अहमद राशिद व अहमद वअस्दिक़ाउहु यलअबूना वो सब खेलते हैं, ठीक है। तो या और लास्ट में वाव नून प्लूरल मेल थर्ड पर्सन के लिए। तो कुछ अरबी का मिजाज आपको समझ में आने लगेगा। वाव नून प्लूरल मेल के लिए, अलिफ और नून डुअल के लिए, ठीक है ना। इस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट रह जाता है हुन्ना, दे ऑल फीमेल की हम बात कर रहे हैं। मैंने यहीं पे बताया था कि यू ऑल फीमेल और दे ऑल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय ये कि इसमें यू है तो हमने ता लगाया, इसके अंदर दे है तो हमने या लगा दिया। या हुस्ना स्टार्टिंग में या और लास्ट में नून,
याखुजना उन सब फीमेल ने लिया, युसल्लीना उन सब फीमेल ने नमाज पढ़ा, ठीक है, यदखुलना वो सब दाखिल हुई, ठीक है ना, यसअलना उन सब ने सवाल किया, यतसद्दकना उन सब ने सदका किया, यसुमना उन सब ने रोजा रखा, ठीक है, ना लगा करके हम इस तरह वर्ब को बना देंगे। 1 मिनट हमारे पास और बाकी है, क्या मैं अपनी बात समझा पाया? जी सर। एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, अगर डाउट होता है तो फिर उसके बाद पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिएगा मुझसे। बस सहन में यही रहे कि जितने ज्यादा वर्ब्स आपको याद होंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस आपके लिए आसान होगी, और जितनी प्रैक्टिस आसान होगी उतनी जल्दी आपको चीजें याद होंगी। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से वर्ब्स याद करना कोई मुश्किल इसलिए नहीं है कि हम लोग सूरह यूसुफ में कम से कम 50 वर्ब्स पढ़ चुके हैं। इन्ना इन्ना आतईना जो 10 सूरह हमने पढ़ी उसके अंदर 12-13 वर्ब्स कम से कम हम लोग पढ़ चुके हैं। बुक के अंदर हर बुक में कम से कम 100-150 वर्ब्स तो होंगे कम से कम, या 50 तो कम से कम होंगे। तो उन वर्ब्स को ही जो हमने पढ़ा है खाली उन्हीं को आप याद कर लें तब भी अच्छे खासे वर्ब्स हो जाते हैं। तो उनको कर लीजिए तो प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वर्ब का समझना, इस ग्रामर का समझना और उसकी प्रैक्टिस हमारे लिए आसान कर दे, हमारी जबान पे आसान हो जाए, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे, ताकि हमारी ये मेहनत अल्लाह ताला के रास्ते में कबूल हो सके और हम आसानी से अरबिक को और कुरान